और निषाद राज अपने दल बल के साथ पूरे राज्य में भगवान की आगमन का उत्सव मनाते हैं और समस्त प्रजाओं के साथ उनकी सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करके रात्रि जब होती है और भगवान जब विश्राम करने लगते हैं तो निषाद राज अपने सेवकों को बुला करके पूरे नगर में सूचना प्रदान कर देते हैं कि सबको बता दो कि आज कोई सोएगा नहीं। यदि हम सब भी सो गए तो क्या पता भगवान जैसे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर चले आए, हमको भी छोड़ करके चले जाएंगे। इनका जाना तो सुनिश्चित है, लेकिन ये जितने क्षण यहाँ विद्यमान हैं, यहाँ विराजमान हैं, हम उनके दर्शन को प्राप्त करते रहें, उनकी यथासंभव सेवा कर सकें। और भगवान शयन करते रहते हैं और निषाद राज बाहर अपने कुछ मंत्रीगण सेवकों के साथ चर्चा करते रहते हैं कि कितने निष्ठुर निर्दयी इनके माता पिता थे, जो भगवान जैसे पुत्र को प्राप्त करके, राम जैसे पुत्र को प्राप्त करके भी वन को भेजते। या सुन करके लक्ष्मण जी उनके भ्रम को दूर करने के लिए वहां जाते हैं और लक्ष्मण जी उनके भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर। लक्ष्मण जी उपदेश करते हैं मानो भगवान स्वयं बतला रहे हैं कि चाहे साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही क्यों ना हो, वो भी इस धरातल में आएंगे तो अपने सुख और अपने द्वारा कृत्य पूर्व जन्मों को, पूर्वकृत कर्मों को भोगेंगे अवश्य। भगवान स्वयं में लीला करते हुए दर्शा रहे हैं। हम सब थोड़ी थोड़ी दुख से, थोड़े थोड़े कष्ट से दुखी होने लगते हैं और भगवान को दोषारोपण करने लगते हैं। भगवान स्वयं यहाँ दर्शा रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी हो, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, वो सब भी अवश्य में वो भोक्तव्यम सर्व कर्म शुभाशुभम। हमारे द्वारा किया गया चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ कर्म हो, उसे हमें भोगना ही है। यह भगवान हम सबको दर्शाते हुए उस निषाद राज को लक्ष्मण जी समझाते हैं निज कृतकृत। तो इसलिए ऐसा उपदेश करते हुए उनको समझाते हैं। प्रातः काल जब होता है तो भगवान स्वयं पुनः आगे की यात्रा के लिए उद्यत होते हैं कि निषाद राज अपनी समस्त प्रजाओं के साथ भगवान का पुनः सेवा सत्कार करके विदाई करते समय निषाद राज स्वयं घाट तक आते हैं। उस समय घाट पर कोई और केवट नहीं था, एक ही केवट था, वो भी घाट के से कुछ दूर पर अपनी नाव लेकर के खड़ा था। निषाद राज मार्ग दर्शाते हैं और बाबा लिखते हैं मागी नाव ना केवट आना, मागी नाव ना केवट आना, कहाई तुम्हार परम में जाना, कहाई तुम्हार परम में जाना। चरण कमल रज कहो सब कहाए, मानुष करने मोर कछुआए, छुअत सिला भई नारी सुहाई, बाहर तेरा काठ कठिनाई, तरनी
कहते हैं कि उस समय जब भगवान उस घाट पर पहुंचे तो मांगी नाव न केवट आनी। तो कुछ विद्वान गण इसका दूसरा अर्थ भी लगाते हैं कि मांगी नाव न केवट आनी, मैंने भगवान ने मांगा नहीं, केवट भगवान को देख करके लेकर चला गया। परंतु यह भाव अगर होगा तो आगे की 4 चौपाइयां तो व्यर्थ हो जाए। भाव यह है कि मांगी नाव न केवट आनी, मांगा भगवान ने लेकिन केवट लेकर नहीं आया। कहा कहाँ ही तुम्हारा मर्म में जाना, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। बड़े बड़े विद्वान यहाँ अपना भाव देते हैं कि जिन परमात्मा का बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा देवतागण भी उनका मर्म नहीं जानते हैं, उनकी लीला को नहीं जानते हैं, उन परमात्मा को केवट ऐसे कह रहा है जैसे वह सब कुछ जानता हो। मैंने एक अज्ञान अनपढ़ व्यक्ति भगवान को कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। बाबा कहते हैं कि सोई जान जे जनारी, सोई जान जे देव जनारी, जान तुम्हारी तुम्हारी हो जाई, जान तुम्हारी तुम्हारी हो जाई। कि वही केवल भगवान के मर्म को जान सकता है जिसे भगवान जना सोई जान है, जेहि देव जनाए। जिसको भगवान अपने मर्म को अपने लीला को जनवा देते हैं, बता देते हैं, वही इनकी लीला को जान पाता है। और जान ही तुम ही हो जाए। और जो भगवान के मर्म को जान जाता है वो मानो भगवान में ही विलीन हो जाता है। तो केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, आपके चरणों की रज की स्पर्श मात्र से एक पत्थर की शिला नारी हो गई महाराज। तो मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है, इसी नारी होने में कितना देर लगेगा, या तो तुरंत हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि मेरे पास केवल यही एक अपने परिवार का भरण पोषण करने का माध्यम है, नहीं जानो कछु और कबारू, मैंने और कोई कार्य और कोई शहर मेरे पास है भी नहीं। और महाराज एक ही नारी में इतना आफत है, अगर आपके स्पर्श से यह नाव भी नारी हो गई तब मैं कहां जाऊंगा। और एक बार कॉलोनी मिलने में आफत है, दोबारा कॉलोनी कहां कहां लेकर फार्म दौड़ूंगा दूसरी नारी को रखने के लिए। तो इस प्रकार वह केवट भगवान को कहा और लास्ट में अंतिम में वह कहा कि जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, अगर आप पार जाना चाहते हैं तो एक उपाय है, कहे मोहि पद पदुम पखारन कहूं, आप अपना चरण मुझे धुलने के लिए कहिए, चरण मुझसे धुला लीजिए और मैं आपको सहज ही पार उतार दूं। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाओ अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाओ अपना प्रभु। ये भजन केवल केवट के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए है जो भी भगवान के चरण रज में चरणों में अपनी प्रीति रखते हैं, भक्ति रखते हैं, उन सबका यह भजन है। ओ बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाओ अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाओ अपना प्रभु जी
भगवान से प्रार्थना करते करते भगवान को चेतावनी भी दे रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कोई और मल्लाह आकर के आपको पार लगा देगा तो ऐसा सोचिएगा भी नहीं, यहाँ मैं ही हूँ आज। गैर अल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं, गैर अल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं। नाम लेकर नाम लेकर नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। शीघ्र ही शीघ्र हाँ, शीघ्र ही शीघ्र हाँ, शीघ्र ही शीघ्र कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही शीघ्र कुछ फैसला कीजिए। ये बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बोलिए करुणावत्सल भगवान की है। भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और पाद पखार जलुपान करी आप सहित परिवार, इतर पार कर प्रभु ही भूले मुदित गयो केवट ने राघव सरकार का पाद प्रक्षालन करके चरणामृत को पान किया और स्वयं के साथ साथ अपने परिवार को भी ले गया। अब भगवान के पाद प्रक्षालन करने के बाद, चरणामृत ग्रहण करने के बाद लेकर के उनको पार जाता है। भगवान को सहज उस पार उतारते ही भगवान जैसे उतरते हैं तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु कीन्हा। वहां भगवान को उस पार उतार करके भगवान को दंडवत करता है तो भगवान के हृदय में महान संकोच उत्पन्न होता है। वो सोचते हैं मन में कि इसको मैं कुछ उतरा ही नहीं दे पाया, और इस संकोच में वाह नहीं यार बीच में कोई गई। श्री राम जय जय राम श्री। अब आप लोग अपना सामर्थ्य दिखाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देखिए भगवान की कथा हमें अवसर भी प्रदान करती है, हमारी भक्ति का परीक्षण का अवसर प्रदान करती है। माइक बंद करिए भैया, 1 मिनट के लिए माइक बंद करिए। आप लोग अपना सामर्थ्य दिखाइए। ये साधन नहीं होगा तो क्या भजन नहीं होगा? साधन नहीं होगा तो क्या भजन नहीं होगा? होगा। तो अब यहाँ कोई नहीं गाएगा, यहाँ से आवाज आनी चाहिए। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम।
अलग अलग बुलवाएं, लेकिन अगर यह बात होगी तो महिलाएं, माताएं और पुरुषों में संख्या का बहुत बड़ा भेद है, इसलिए यह बात भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सब लोग मिलकर के श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान उस पार उतर करके और संकोच से पूर्ण उनका मुख देख करके भगवती मां सीता उनके मुखमंडल को संकोच से युक्त देख करके पिया हिया जानी निहारे, मनि मोदरी मन मोदित उतारी, मनि मोदरी मन मोदित उतारी। भगवान का संकोच युक्त और उनके मुख की कांति को देख करके भगवती अपने मन में विचार करके तुरंत अपनी मुदरी उतार करके देने लगती है। आप सबको बताएं, माताएं यहां विद्यमान हैं। जब भगवती सीता का विदाई हो रहा था ना महाराज, उस समय उनकी माताएं उनको कुछ उपदेश देती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये 2 लाइन का उपदेश जो कन्या और जो माँ अपनी कन्या को बतलाती है वह आजीवन प्रसन्न रहेगी, इस बात की गारंटी। 2 लाइन माने एक चौपाई में उन्होंने उपदेश किया। माताएं उपदेश करती हुए कहती हैं कि करहूं सदा मातु पिता गुरु सेवा करहूं, रोकने की आय सूर धरहूं, मातु पिता गुरु सेवा करहूं, रोकने की आय सूर धरहूं, सुख का आशीर्वाद देती है। पहले कहती हैं कि होमहु संतत पियहि पियारी, चिर अहिबात आशीष हमारी। माताएं कहती हैं कि आपका जीवन जब तक जीवन हो तब तक आप अपने पति के प्राण प्रिया बनी रहे, ऐसा हम आशीर्वाद दें। ओमहु संतत पियहि पियारी, चिर अहिबात आशीष हमारी। ऐसी हमारा आशीष है, ऐसा हमारा आशीर्वाद है कि आपका जब तक जीवन काल हो तब तक आप अपनी पति के लिए प्राण प्रिया रहें, प्रिय बनी रहे, यह आशीर्वाद है। और आशीर्वाद देते ही यह आशीर्वाद कैसे फलीभूत होगा, यह आशीर्वाद कैसे आपको प्राप्त होगा, इसका उपाय बतलाते हैं। कहते हैं कि माता पिता गुरु सेवा करें, अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करना। और गुरु के, गुरु शब्द का अभिप्राय यह है कि जो गुरुदेव हो उनका, और घर में आने वाले अतिथि का। गुरु शब्द से 2 अर्थ, तो मातु पिता गुरु, माता पिता सास ससुर के साथ साथ आगंतुक अतिथिगण का
बंधु बांधवों का सेवा करना और सबसे बड़ा पति दुख लख आयस्वर। मानो सीता मैया इस आशीर्वाद को यहाँ पर केवट के सामने चरितार्थ करती हैं। जो माँ ने आज्ञा दी थी उसका अनुसरण करती हैं। पति रुख लखी आयुष, पति को कुछ कहना ना पड़े, कहने से पहले आप उनके मुख को देख करके उनके मन की बात को जान जाएं। वह स्वभाव, वह आदत होनी चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि उस समय उनके मुखमंडल की कांति को देख करके आप जान जाएं कि वो क्या चाहते हैं। माँ भगवान के कांति विहीन मुख को, संकोच युक्त मुख को देख करके यह जान गई कि इनके पास उतराई नहीं है, इसलिए तुरंत वो अपनी मुद्री उतार करके देने लगी। और केवट का भाव का दर्शन करिए महाराज। कह रहा है हो तराई केवट चरण रहो अकुलाई, कृपालने हो उतराए केवट चरण रहो अकुलाई। दास आज मैं काह न पावा, इके दोष दुखदार बिरावा, बहुत काल मैं के मरोरे, आज दीन विधि भले भले बोरे, अब कथुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल कहे। जैसे ही वह उतराई के नाम सुन करके केवट विचलित हो जाता है और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ता है और कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा। हे प्रभु, आज आप यह बतला दीजिए कि मैं क्या नहीं पा गया। आज संसार का कौन सा वैभव है जो मैं नहीं प्राप्त किया। साक्षात लक्ष्मीपति अगर उनके सामने उनसे याचना करके उनकी सहायता से नदी को पार किए हैं तो उसका भाव महाराज आज वो क्या नहीं पा गया। संसार के दाता परमपिता परमेश्वर उसके सामने याचना किए, आज उससे बड़ा कोई धनवान है। तो वह केवट कह रहा है मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, इस हृदय के सारे दुख दोष दारिद्र दूर हो गए महाराज। आप बहुत काल में की मजूरी, बाल्यकाल से ही बहुत समय से मैं मजूरी कर रहा हूँ, यह कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आज दीन विधि बन भल पूरी, आज मुझे ब्रह्मा जी ने मेरी मजूरी प्रदान की है, आज मेरा मेहनताना दिया है। और आप कह रहे हैं कि मैं और कुछ ले लूं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह छोरे। कह रहा हाथ जोड़ करके कि अब प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा चाहिए महाराज। यह कहते ही भगवान उसके भाव को देख करके केवल उसे आशीर्वाद देते हैं और वह पुनः मांग लेता है। केवट बड़ा होशियार था, वो कहा कि अगर ये मुद्री ले लिए तो उससे हमारी उतराई मिल जाएगी, मेहनताना मिल जाएगा और हम कुछ नहीं मांगते। तो कहा कि इससे तो बात बराबर हो जाएगी। तो तब मंजन करी रघुकुल नाथा, पूज पार देवतायहु माता, बिरति पार मोहि जोत देवता, तो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा, फिर देवर मोहि जो देवा, तो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। केवट कह रहा है कि प्रभु अगर आप दोबारा लौट करके मुझे यह सेवा प्रदान करें तो यही मेरी मेहनताना है, यही मेरी मजदूरी। इस प्रकार भगवान
उसका भाव देख करके अत्यंत प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद देते हैं और भगवान आगे यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। वहां से कुछ दूर और आगे चलकर आते हैं तो भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि भगवान को धन्य है यह प्रयागराज जहां पर भगवान की लीला हुई। बोले तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी मैया की जय हो। इस प्रकार भगवान तीर्थराज प्रयाग संगम नगरी में आकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आते हैं। वहां कुछ दिन निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि उन्हें नीति की बातें बतलाते हैं और भगवान को यह उपदेश करते हैं कि आपको 14 स्थानों पर निवास करना चाहिए। वो 14 स्थान बाबा बताएं कि जहां आपकी गाथा गाई जा रही हो, जहां धर्म आचरण किए जा रहे हो। ऐसे 14 स्थानों को बतलाते हुए बाबा चित्रकूट का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वहां जाकर के आप अपनी लीला का प्रारंभ करेंगे। यह आज्ञा पाकर के भगवान तुरंत चित्रकूट धाम की ओर प्रस्थान करते हैं और जैसे ही चित्रकूट धाम की ओर बाबा जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। आप लोग दर्शन करिएगा। आज समयाभाव के कारण हम सब भगवान को चित्रकूट तक पहुंचाएंगे और कल भरत चरित की कथा का पावन दर्शन करेंगे। परंतु जब भगवान चित्रकूट प्रस्थान करते हैं तो भगवान का अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम का दर्शन आप सब करिए। जब भगवान चित्रकूट में प्रवेश करते हैं ना तो चित्रकूट उस समय का अत्यंत घंघोर जंगल हुआ था। वहां निर्जन प्रदेश था, केवल ओल, भील और जंगल में रहने वाले प्रजातियां ही रहती थी। तो वहां जब भगवान पहुंचे तो वहां के ओल, भील आदि समस्त जनमानस भगवान का उसी प्रकार सादर स्वागत करते हैं जैसे निषाद राज अपने प्रजा के साथ उनका स्वागत किए थे। तो वहां के जो कोल, भील आदि जातियां थी वो सब जो मछुआरे थे मछली को हाथ में लिए हुए और जो बहलिया थे वो किसी मृग का चर्म हाथ में लिए हुए भगवान का स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान बाबा कहते हैं कि धन्य है चित्रकूट के निवासी और वो कोल, चमार जातियां जो भगवान के पावन सानिध्य को प्राप्त की। महाराज बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, वेदर्षि, अमलात्मा, विमलात्मा, देवता गण भी भगवान का सानिध्य। बाबा कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया बतराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया बतराही, अंतराम कहिया। तो भगवान के कोई कुटिया बना रहा है, कोई भगवान के लिए बर्तन लेकर आ रहा है उनके रहने के लिए और प्रेम से भगवान उनके सभी का स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान जन इस पर चर्चा करते हैं महाराज कि वो जंगल में निवास करने वाले प्राणी कितने धन्य हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे परमपिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त कर। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले ओ जो, जानी ले ओ जो, जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
हम सब प्रथम दिन ही भगवान के महिमा का चर्चा किए और प्रतिदिन भगवान की पावन महिमा का चर्चा कर रहे हैं। उन सभी कथाओं का यही सार है प्यारे कि भगवान को आपका राजभोग, आपका मालपुआ नहीं, केवल उनको प्रेम प्रिय। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, भाव से जो मुझे भजे भाव से बेड़ा पार है। बारंबार भगवान यह स्मरण कराते हैं हमें कि हमारे लिए, हमारी भक्ति में लगे हुए लोग वो नाना प्रकार की व्यवस्थाओं में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। उनको जो चाहिए वो केवल और केवल भाव, केवल और केवल प्रेम है, और केवल प्रेम ही है जो राम सकल वनचर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम परितोषे। भगवान उनका सत्कार स्वीकार करके उनको अपने आशीर्वचन से, मृदु भाषा से उनको संतुष्ट कर रहे हैं, परितोषे। और यहीं पर भगवान चित्रकूट पर विश्राम करेंगे। आज की कथा भी यहीं पर विश्राम करेगी। और आइए हम सब भगवान का पावन नाम संकीर्तन करेंगे। माताएं आरती जला लेंगी। हरे रामा रामा